लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकारों की तरफ से हर रोज नई भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर के जरिए होने वाली भविष्यवाणी को लेकर है। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव ने बताया है कि आखिर उनके और प्रशांत किशोर के आकलन में अंतर क्या है। योगेंद्र यादव ने यह भी बताया है कि वह किस तरह से चुनावी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगेंद्र यादव से पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने भाजपा को 303 प्लस सीटें दी हैं। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का कहना है कि योगेंद्र यादव भी यही बात कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरे और उनके बीच में ये समानता है कि न मेरे पास एग्जिट पोल है न ही उनके पास, न मैं निष्पक्ष हूं और न वह। उनकी और मेरी अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। हम दोनों ईमानदारी से अपना मूल्यांकन रखते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरा और उनका मूल्यांकन एक नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाजपा को 300 या उससे ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को 272 या उससे कम सीटें मिलेंगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि मुझे प्रशांत किशोर से 2-3 चीजों में असहमति है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं कहता हूं कि भाजपा को एक इलाके में बढ़त मिलेगी जबकि दूसरे इलाके में भाजपा को नुकसान होगा। हालांकि प्रशांत किशोर को लगता है कि भाजपा को एक जगह 15 से 20 सीट की बढ़त होगी, लेकिन बाकी जगहों पर 50 सीटों का नुकसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों ने आगे कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हूं और मान लेता हूं कि 50 की जगह 40 सीटों का नुकसान नहीं होगा। अब अगर 20 बढ़त वाली सीटों से 40 नुकसान वाली सीटों को घटाओ तो हमें 20 सीटें मिलती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब 20 सीट का नुकसान हो रहा है तो फिर भाजपा को प्रशांत किशोर 20 सीटों का फायदा कैसे दिखा रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर की 20 सीटों पर बढ़त वाली बात से भी मैं असहमत हूं, क्योंकि सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही भाजपा को उससे ज्यादा सीटों पर नुकसान हो रहा है। मुझे ये भी लगता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भाजपा के खिलाफ एक हल्की सी हवा चल रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर खुद मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर अब ज्यादा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा भी प्रभाव नहीं रहा है, मगर वह ये भी कह रहे हैं कि इससे भाजपा को सीटों का नुकसान नहीं होगा। मुझे इस बात से असहमति है। आपको बताते चले कि ऊपर की गई चुनावी भविष्यवाणी राजनीतिक जानकारों का निजी आकलन है। इसका किसी तरह के एग्जिट पोल या सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत या सही भी हो सकता है। धन्यवाद।